तो आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं बहल पांथवाण की। सच कहूं तो ये सिर्फ किसी एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे 700 सालों में फैले एक शानदार सफर की दास्तान है। सोचिए, एक छोटी सी साधारण आदिवासी बस्ती से शुरू होकर हरियाणा का कोहिनूर बनने तक का सफर। कमाल है ना। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जिसने हर दौर के तूफानों का सामना किया है और हर सदी के साथ खुद को और भी ज्यादा निखारा है। अगर हम इस पूरे 700 साल के टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो चीज़ें एकदम साफ हो जाती हैं। शुरुआत होती है करीब 7 सदी पहले की एक भील बस्ती से। फिर मध्यकाल आते आते ये एक बड़े व्यापारिक केंद्र यानी ट्रेड हब में बदल जाता है। और आज हम इसे 2026 के एक बेहद आधुनिक और प्रोग्रेसिव शहर के रूप में देख रहे हैं। विकास की ये छलांग वाकई हैरान कर देने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से वाकई शुरू हुई थी, यानी आज से कोई 600-700 साल पहले। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इस शांत सी जगह पर सबसे पहले भील जनजाति ने अपना डेरा जमाया था। और दिलचस्प बात यह है कि उसी भील जनजाति की जड़ों से इस कस्बे को अपना ऐतिहासिक नाम मिला, बहल। अब आप सोचेंगे कि क्या इतने पुराने इतिहास का कोई सबूत आज भी बचा है? बिल्कुल बचा है। प्राचीन गोस्वामी मठ के उस ऐतिहासिक कुएं के अवशेषों को देखिए। ये खंडर आज भी उन 700 सालों के इतिहास के एक मूक गवाह की तरह डट कर खड़े हैं। जरा इमेजिन कीजिए, इस कुएं ने सदियों तक इस कस्बे को बदलते हुए, बढ़ते हुए और नई पीढ़ियों को आते जाते देखा है। ये सिर्फ पत्थर या ईंटें नहीं है, ये तो जीता जागता इतिहास है। खैर, समय आगे बढ़ा और इस जगह को सिर्फ बसावट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक आधार भी मिला। हुआ ये कि श्री गोपालगिरी जी और श्री गोविंद गिरी जी नाम के दो महान सिद्ध संत अपनी तपस्या के लिए यहाँ आए। उन्होंने सिर्फ गांवों को एक व्यवस्थित रूप ही नहीं दिया, बल्कि यहाँ के लोगों के बीच भाईचारे का एक ऐसा पक्का बीज बोया जिसकी मिठास आज सदियों बाद भी यहाँ की आबोहवा में साफ महसूस की जा सकती है। अब संतों की तपस्या और उस शांति भरे दौर के बाद बहल एक बिल्कुल नए युग में कदम रखता है, व्यापार का युग। ये वो समय था जब संतों के मंत्रों की गूंज के साथ साथ ऊंटों के बड़े बड़े काफिलों की आहट भी बहल की पहचान बनने लगी थी। उस वक्त ये कोई आम सा गांव नहीं रह गया था। दिल्ली और इंटरनेशनल रूट से आने वाला महंगा माल बड़े बड़े काफिलों के जरिए राजस्थान की रियासतों तक जाता था। और इस लंबे, थका देने वाले सफर में बहल किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। शाम ढलते ही हजारों व्यापारी और उनके ऊंट उसी पुराने गोस्वामी मठ की सराय में आकर ठहरते थे। वो पुराना कुआं उनकी प्यास बुझाता और इसी ठहराव ने, इसी रोज की चहल पहल ने बहल को आर्थिक रूप से एकदम मजबूत बना दिया। जाहिर है, इस रोज रोज की भारी आवाजाही का कस्बे पर जबरदस्त असर पड़ा। बहल के लोगों ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी एक नई मजबूत आर्थिक पहचान खड़ी कर दी। और इसी बड़े इकोनॉमिक बूम से जन्म हुआ उस मशहूर नाम का, बहल पातवाण। जरा उन गहरी आध्यात्मिक जड़ों की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से इस कस्बे को इसका सबसे मशहूर उपनाम मिला, क्योंकि यहाँ पैसे के साथ साथ आस्था भी उतनी ही तेजी से परवान चढ़ रही थी। लोग बहल को पूरे सम्मान के साथ छोटी काशी क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा जवाब है यहाँ की गलियों में बसी आस्था। शहर के बिल्कुल बीचों बीच भव्य अलख मंदिर है जो इस आस्था का मेन सेंटर है। और इसके चारों तरफ देखिए, श्याम मंदिर, शनिदेव मंदिर, हनुमान और काली माता के मंदिर, देवी और कृष्ण प्रणामी मंदिर, और हाँ, उन संस्थापक संतों के भी मंदिर। मतलब ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीता जागता तीर्थ है जहाँ कदम कदम पर दिव्यता का एहसास होता है। तो चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर आते हैं और सीधा आज के बहल में चलते हैं। देखते हैं कि उन पुराने व्यापारिक रास्तों ने आज के इस शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव कैसे रखी। अगर हम कल और आज का कंपैरिजन करें तो फर्क एकदम साफ और बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ वो तब का दौर था जब धूल भरे गोसाई मठ में ऊंटों के काफिले सुस्ताया करते थे, और दूसरी तरफ अब का दौर देखिए जहां लक्ष्मी, मंगल और श्योरान मार्केट्स में हर दिन जबरदस्त भीड़ और चहल पहल रहती है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में सदियों के उस लंबे सफर को हमारी आंखों के सामने एकदम जिंदा कर देता है। और हाँ, आज के बहला का जादू सिर्फ बाजारों या भीड़ तक सीमित नहीं है। इससे तो आप बाकायदा चख सकते हैं,
केडिया और जोधपुरिया की वो मशहूर पारंपरिक मिठाइयाँ हों, पप्पू के वो शाम वाले चटपटे गोलगप्पे हों या फिर मोगी पान का वो खास स्वाद। ये सिर्फ दुकानें नहीं हैं, ये वो जगह हैं जहाँ लोग रोज अपनी यादें बनाते हैं। सही मायनों में शहर की असली जान तो इन्हीं जगहों पर बसती है। इसके अलावा आज का बहल पूरी तरह से एक सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर शहर बन चुका है। यहाँ बेहतरीन स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ से युवा अपना भविष्य संवार रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए लोकल स्टेडियम है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपनी अलग कचहरी है और इन सब के बीच वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान जो आज भी सारे सामाजिक उत्सवों और उसी पुराने भाईचारे का धड़कता हुआ दिल है। एक तरह से ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। और ये जो तेज विकास है ना, ये जल्द ही एक बड़े आंकड़े को छूने वाला है। ऐसा अनुमान है कि 2026 तक यहाँ की आबादी 25,000 के माइलस्टोन को पार कर लेगी। 25,000 ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि एक छोटे से गांव से एक दमदार शहर बनने की ये जो पूरी कहानी है वो कितनी शानदार और सक्सेसफुल रही है। तो जब हम इस पूरे 700 साल के सफर पर पीछे मुड़कर देखते हैं, एक आम सी भील बस्ती से लेकर ऊँटों के काफिले और आज के इन शानदार एजुकेशन हब्स तक, तो एक नाम जो बिल्कुल सही बैठता है वो है हरियाणा का कोहिनूर। जिस तरह भारी दबाव झेलकर एक साधारण सा कोयला चमकता हुआ हीरा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही बहल ने भी हर संघर्ष और बदलाव को अपनी ताकत बनाकर खुद को इस चमकते रत्न में बदल लिया है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे दिमाग में एक बड़ा ही गहरा सवाल आता है। आखिर कोई शहर अपनी 700 साल पुरानी रूह, अपनी असली पहचान को खोए बिना इतनी तेजी से भविष्य की तरफ कैसे भाग सकता है? मॉडर्न प्रोग्रेस और अपने ऐतिहासिक आध्यात्मिक विरासत के बीच ये जो बैलेंस है, इसे मेंटेन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन बहल पांतवाड़ ये साबित करता है कि हाँ, ये मुमकिन है। ये शहर हमें सिखाता है कि अगर आपकी जड़ें जमीन से मजबूती से जुड़ी हों तो आसमान छूना कोई मुश्किल काम नहीं। इस बेहतरीन ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।